अच्छा तो थोड़ा बताएं स्ट्रगल का, जरा बताएं ना क्या यार मैं बेसिकली इटली में पैदा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप माशाल्लाह बिजनेस में थे। टू कट इट शॉर्ट, मैं उसके बाद वो लोग सेपरेट हुए, मैं पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा नहीं था पाकिस्तान में रहूँगा। प्लेयर था मैं, फुटबॉलर, भागने दौड़ने वाला बंदा था। तो शौक तो था कि ऑडियंस हो। प्लान ये था बड़ा होऊंगा तो रोसी जैसा कोई मेरा फुटबॉलर बनूंगा, तो जब मैं आया करूंगा तो शोर हुआ करेगा। वो कहीं था ख्वाब। पाकिस्तान आया तो ऐसा कुछ नहीं था, क्रिकेट थी, फुटबॉल का नाम मुझे। हमारे वो थे बलोची भाई, वो तो कूटने लगते थे, 2 गोल उन पे ज्यादा मार दो तो ओए बड़े तुम गोल कर जा रहे, तुमको पता हमारा इलाका है ये, तुमने हम पे 2 गोल मार दिया। इस तरह वो हम तो डरते थे उनसे, भाई पे गोल ही नहीं करो। तो हमने कहा यार छोड़ो, ये नहीं हो सकता। तो अब सोचते रहे। अच्छा मैं था एक ड्रीमर, यूरोप देखा हुआ था। मेरे फादर को अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने बहुत यूरोप दिखाया था बाय कार। तो बचपन से ना आंखों में विजुअल था कि यार विजुअल बड़े खूबसूरत हैं दुनिया में, हाउ अबाउट वी ऐड सम स्टोरीज टू दीज विजुअल्स। तो वो कहीं बड़े होते मेरे अंदर कहीं शायद वो चीज़ क्रिएट हो गई। और एक दिन इत्तेफाक था, मैं एक शो देखता था, उस जमाने में एक ही चैनल था NTM, उस पे आता था एक एक्टिंग चैलेंज करके। तो छोटे बच्चे बच्चियां 15 16 18 साल के लड़के लड़कियां आते थे, कंपीट करते थे, 2-2 3-3 मिनट के उनके सेगमेंट्स होते थे। और मैं बड़े गौर से देखता था, बिल्कुल वो था रॉ। और उसमें जजेस नहीं होते थे, उसमें आवाम जैसे ये लोग बैठे हैं, ये लोग करते थे, तालियां बजाते थे। तालियों पे फैसला होता था, तालियों पे फैसला होता था। मुझे लगता था बड़ा यार ये ओरिजिनल है, अच्छा इसमें ना वो नहीं है कोई बाइस्ड। मैं शो देखता था। एक दिन एक मेरा दोस्त था रूफी, वो अभी भी है माशाल्लाह, उसने मुझे कहा यार तू बड़े गौर से देखता है, मेरे पास के पास आ गए हैं, तू देखेगा लाइव। और मैं क्या यार FTC में, मैंने कहा व्हाई नॉट। सो आई टुक दैट एंड मैं अपने कुछ कजन्स को लेके पहुंच गया। अब हमने एक शो देखा, जब हमने शो देखा हम निकलने लग गए, हमने कहा हो गया हमारा। तो वो आया, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हो गया। कहता है बैठ दूसरा भी देख। मैंने कहा अरे एक का टिकट था। कहता है नहीं टिकट विकेट नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ उसका, तुम बैठो अगला शो भी देखो। अब मेरे साथ थी जवेरिया जमाने में, तो उसने मुझे कहा जब शो एंड हुआ, उन्होंने कहा यार मुझे ये नायला अली बड़ी अच्छी लगती है, नायला जाफरी जो हुआ करती, क्या मैं उनसे वो ले सकती हूँ ऑटोग्राफ। मैंने कहा भाई देखो मुझे ना ऑटोग्राफ वगैरह लेना बड़ा शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। यार चलो बड़ा रश है यार, वो लड़के घुसे हुए हैं सारे। मैं शील्ड बन के जनाब पहुंच गया, ऑटो। अच्छा अब वहां में नहीं पता क्या चल रहा है, वहां चल ये रहा था कि वो सबके नाम ले रही थी कंपटीशन के लिए। आप आए, आपका नाम लिया, आपको एक डेट दे दी, आप बुध को आए, आप संडे को आए, आप जुमेरात को आए। हम भी पहुंच गए। तो कहती है तुम दोनों जुमेरात को आ जाओ। मैं क्या मंडे को क्या बात। अच्छा मैंने कहा ऑटोग्राफ लेने मतलब क्यों आ जाओ। मैं कहने लगी कि ऑटोग्राफ, मैंने कहा जी मुझे तो ऑटोग्राफ लेना है बस, नहीं तो तुम वो नहीं करोगे, इसमें हिस्सा नहीं लोगे। मैंने कहा नहीं जी बस ऑटोग्राफ लेने आए हैं, मुझे नहीं आता ये सब। नहीं तुम कर सकते हो। शी हैड द आई, उनको कहीं पता था कि मैं कुछ कर जाऊंगा। कहती है इस बच्ची को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला दो, तुम आ जाओ, तुम दोनों एक पेयर बन लो। उसको देखा, मैं उनको देखा, मैंने अच्छा ऑटोग्राफ तो दें, उन्हें ऑटोग्राफ मेन काम तो करें, मेन काम तो करें। हम घर गए, हमने जाके फैसला किया, बड़ों से पूछा, उन्होंने कहा कर लो। हम गए, कमाल साहब हुआ करते थे फिल्म स्टार, उनकी एकेडमी थी वहाँ, 20-25 ऑलरेडी लड़के लड़कियां उनके एकेडमी के बैठे हुए, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कंपटीशन। तो उन्होंने कहा करके दिखाओ क्या कर रहे हो। हम बिहारी बन गए। अच्छा जरा बिहारी कैसे जरा। हम ऐसे किए कि हम उधर गए तो हमने जाके एक बिहारी का पूरा स्क्रिप्ट बोल दिए, ठीक है। हम बताए इतने अंडे खाए सुबह, उतना किया, ये किया वो किया। स्क्रिप्ट हम कभी याद नहीं है, लेकिन उस वक्त का जो भी बात थे हम कर दिए। तो कमाल साहब को बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं यार तुम्हारा मजे का है ये। और ये लड़की उसने पंजाबी में किया तो हमारी दोनों की टोन्स उनको पसंद आई। उन्होंने कहा तुम्हें मैं डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में डालूंगा। अब वो जो बच्चे बैठे हुए थे 4-4 साल पुराने, वो सुनो गए, उन्होंने कहा है हम इतनी फीसें दे के अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा अब हम बन गए जी रेड फ्लैग सबके लिए। अब हमारे कोई दोस्त नहीं उनमें से, वो कह रहे ये जो ना पर्चियां हैं कोई। मैं कहा भाई हम किसी को नहीं जानते, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। बहरहाल हम क्वार्टर फाइनल में आए, हम जीत गए, हम सेमीफाइनल में हम जीत गए, हम फाइनल में हम जीत गए। मुबारक दें जी। तो उस दिन मुझे लगा कि यार शायद हम कुछ कर सकते हैं इस काम। एंड देन NTM ऑफर्ड मी
कमर्शियल्स एंड दिस एंड दैट, और जिनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक दो तालियां। और मुझे उसमें से तो कुछ नहीं मिला, बट मुझे फिर लोगों ने पिक करना शुरू किया, यार तुम्हारा वो देखा, तुम अच्छे हो कॉमेडी में, कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। वो होते होते फिर मशरूमिया वाला रोल मिला मुझे। क्या बात, क्या बात। बस फिर चलता रहा। ये सारी कामयाबी के बाद फिर एक डार्क पीरियड आया, जी हाँ। जब आपने खुद को एक कमरे में हाँ। बंद कर लिया। हाँ। वो क्या था सर? यार हम परफेक्ट नहीं होते। हम जैसे जैसे हमारी जिंदगी चल रही होती है उसमें हम सीख रहे होते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि बस यही आखिरी मंजिल है, यही हमारा मिजाज है, यही हमारे फैसले हैं। रिलेशनशिप्स में मैं नाकाम रहा, और मेरी भी गलतियां होंगी, मेरी भी कोताहियां होंगी, समझ नहीं आई मुझे आज तक, लेकिन नाकाम रहा मैं। शायद दिमाग इतना इस काम के अंदर फंस गया था, इतना ज़्यादा इसको इंटरेस्ट लेने लगा था मैं, मुझे लगता था मैं जब इसके किसी मकाम पे पहुंच जाऊंगा मैं पीछे सब ठीक कर दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ, अभी वेट करो, अभी ट्रस्ट मी, अभी रुक जाओ। वो रुकना थोड़ा लेट हो गया, वो नहीं हो सका। तो लोग डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हैं आपको, और हर आदमी अपनी बेहतर जिंदगी का एक फैसला करता है जो गुनाह नहीं होता। मैंने अपनी फेलियर्स वहां देखना शुरू किया। मैंने कहा यार शायद मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूं कि मैं बहुत सोच रहा हूं इन चीज़ों को, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि जिंदगी एक ही दफ़ा जी है ना, कोई मैं चौथी दफ़ा थोड़ी पैदा होकर आया हूँ कि नहीं पता है 3 दफ़ा पहले कर चुके हैं। पहली दफ़ा जी रहे हैं भाई, पहली दफ़ा जवान हुए हैं, पहली दफ़ा शादी हुई है, पहली दफ़ा बच्चा हुआ है। So you are under the process of learning, you're not learned it, you're not finished with learning। वहां मैं अकेला हो गया, और मैंने कभी उस रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं था कि हम कभी अलग होंगे। That broke me to pieces। वो नेचुरली मैं समझता था नहीं मैं तो बड़ा जवान दिल आदमी हूं और कोई ऐसी बात नहीं है, बट मैंने नोट किया मैं डिप्रेशन में चला गया, और उस डिप्रेशन ने मुझे जीरो कर दिया। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी सब बेकार हो गई, एंड आई वांट टू वेरी डार्क जोन। मुझे बहुत गलत जगह पे मैं चला गया था, जहाँ से मुझे वापस लाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और वो वक्त था जब लोग मुझसे डरने लग गए कि मैं शायद कोई टेररिस्ट हूँ, मैं शायद कोई ड्रग डीलर हूँ, या मैं कोई बदमाश हूँ, बिकॉज मैं खामोश बैठा रहता था ग्लासेस लगा के चुप पार्टीज में। लोग आके मेरे कानों में बातें कर रहे होते थे, मैं हाँ हूँ नहीं, लोग दूर से कहते थे ये कौन है, तो कहते थे ये शमून है। मुझे क्या पता वो शमून है, शमून तो चुप बैठा हुआ है, च्युइंगम खा रहा है, वो तो कुछ नहीं कह रहा किसी को। वहां लोग डरना शुरू हो गया मुझसे कि यार कोई बदमाश है। अच्छा, प्यार जो करने वाले लोग थे वो मुझे समझ गए कि ये इज गोइंग डाउन, इसको वापस लाना बड़ा जरूरी है। 2 साल 2.5 साल जब मैं बिल्कुल ही समझ लो ऐसा हो गया था कि दवाओं पे आ गया था मैं। आप घर से निकलना बंद हो गए थे? बंद हो, मैंने अपने आप को एक छोटे से अपार्टमेंट में बंद कर लिया था, और ये वक्त आ गया था इमरान के नीचे मेरे एक नान शॉप थी, वहीं से मैं खाना मंगाता था, और वहीं तो 350 रुपए का उधार हो गया था मेरे ऊपर, और उस बंदे ने खाना देना बंद कर दिया। उसने कहा माजरत शमून साहब, मैं अब आपको खाना है 350 रुपए पहले दे दें आप वो वाले। तो फिर आलू और प्याज कहीं से मैं अरेंज कर लेता था पैसे वैसे, तो मैं वो ला के ना, तो मैंने एक जंगी पोटैटो के नाम से एक अपनी तरफ से एक डिश सीखी मैं, फ्राई करके ना उसको थोड़ा बहुत बगैर तेल वेल के, तो वो खाने लगा। तो उन आलूओं ने मुझे जिंदा रखा कुछ अरसे तक। फिर मेरी जो कज़न था ख़ास तौर पे शाहिद निज़ामी, वो आया, उसने आके मुझे डांटा। उसने कहा शाहिद, यू नो शाहिद राइट? शाहिद भाई बहुत मेरा पहला स्क्रिप्ट उन्होंने डायरेक्ट किया था। यस बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्ट किया। तो शाहिद ने आके मुझसे कहा कि यार डोंट डू दिस, ये मत करो, ये फिल्मी ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है, खड़े हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा जो है अंदर निकाल दो, स्क्रिप्ट पे लिख दो। मैंने कहा जो है वो तो नहीं, कुछ और। तो मैंने वार्ड नंबर 7 लिखी। फिर वार्ड नंबर 7 3 मुआशरे की ऐसी स्टोरीज थी जो अल्टीमेटली वो तीनों लोग पागल खाने पहुंच जाते हैं मुआशरे की वजह से। तो मेरे अंदर इतना कुछ था कि मैंने वो सब निकाल के, तो उसमें टीपू को लिया। टीपू के कैरियर का माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट